आज बच्चों के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये है स्टैमरिंग, बच्चों का तुतलाना। ऐसे केस हमारे पास काफ़ी आते हैं क्लिनिक पर और रिपर्टरी में सारे के सारे रूब्रिक्स पड़े हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं छोटे से लेक्चर में। अक्सर हम बविष्टा के बारे में जानते हैं, जहां हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता, बच्चे का कोई स्पेसिफिक दवाई का लक्षण नहीं मिलता, सिंपली बच्चा तुतलाता है, यही सिम्टम मिलता है, तो हम अक्सर बविष्टा देते हैं। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो अगर आपको मिले तो आप अपना केस बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो। रिपर्टरी में रूब्रिक भी पड़े हैं, मतलब क्या है ये समझाता हूँ। अब पहले हम दो दवाइयों को डिस्कस करते हैं। रिपर्टरी में एक रूब्रिक है कि जब बच्चा बोलता है तो बोलता जब शुरू करता है फर्स्ट अक्षर वहां पर तुतलाता है, उसके बाद वो ठीक से बोलने लगता है। शुरुआत करनी उसके लिए डिफिकल्ट रहती है। इस सिम्टम के लिए हमारे पास दो दवाइयां हैं, एक है स्ट्रामोनियम और दूसरी है स्पाइजेलिया। अब हमने स्पाइजेलिया और स्ट्रामोनियम को कैसे डिफरेंशिएट करना है मैं आपको उसकी डेमो देता हूं, ताकि आपको ये चीज कभी भी ना भूले। स्पाइजेलिया और स्ट्रामोनियम में पहला अक्षर बच्चा बहुत कठिनता से बोलता है। स्ट्रामोनियम में और स्पाइजेलिया में कैसे बोलता है पहला अक्षर? स्पाइजेलिया में पहला अक्षर 3-4 बार बोलता है बच्चा। जब हम छोटे थे हमें एक चुटकुला सुनाया जाता था कि एक व्यक्ति तुतलाता है, उसके घर में कोई बाहर बेल हुई तो मम्मी ने बोला जा बेटा देख के आ बाहर कौन आया है। वो बच्चा बाहर गया, देख के आया कौन आया है। मम्मा ने पूछा बाहर कौन है, तो जो स्पाइजेलिया होगा वो कैसे आंसर करेगा और जो स्ट्रामोनियम है वो कैसे आंसर करेगा, मैं आपको ये डेमो देता हूँ। पहला अक्षर कैसे, बच्चा कौन आया है बाहर, तो स्पाइजेलिया कैसे करेगा, प प प पंकज आया है, नहीं। कौन आया है फिर, प प प पवन आया है, नहीं। तो फिर कौन आया है, प प प पता नहीं। यह है स्पाइजेलिया। पहला अक्षर जो है वो प प प प प ऐसे 3-4-5 बार करके फिर वो बोलेगा। ये स्पाइजेलिया का लक्षण है। अब स्ट्रामोनियम का क्या? स्ट्रामोनियम में जो बच्चा है वो भी पहला अक्षर डिफिकल्टी से बोलेगा, लेकिन वो कैसे बोलेगा, बेटा कौन बाहर आया है, पप 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 पता नहीं। तो जो स्ट्रामोनियम है जो जब बोलना शुरू करता है उसके चेहरे के जो मसल्स हैं वो सारे खिंच जाते हैं, जोर लगता है, तो वो पहला अक्षर बोल ही नहीं पाता, बहुत कोशिश करता है, फिर उसके मुंह से पहला अक्षर निकलता है। तो जब भी पेशेंट जो स्टैमर करता है वो फर्स्ट अक्षर पर स्टैमर करता है, तो अक्सर हम स्पाइजेलिया और स्ट्रामोनियम में से ही दवाई सिलेक्ट करते हैं। तो स्पाइजेलिया जो मैंने आपको बता दिया वो एक अक्षर को 2-3-4 बार रिपीट करके फिर आगे चलेगा, और स्ट्रामोनियम पहले अक्षर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देगा। अब अगर कोई बच्चा तेज बोलते समय तुतलाता है, वैसे तो वो ठीक बोलता है, लेकिन अगर उसे जल्दी बोलना पड़े, उसके अंदर जल्दी हो, तो जल्दी में वो तुतलाने लग जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं इससे आराम से सुन लो बेटा, आराम से बताओ, तो वो पूरी आपको बात सुना देगा। लेकिन उसको कहो कि जरा जल्दी सुनाओ, गाकर सुनाओ, तो वो नहीं कर पाएगा, वो तुतला जाएगा जल्दी में, फिसल जाती है जुबान जल्दी में। ये लैक कैन का लक्षण है। लैक कैन की जुबान फिसल जाती है जब वो जल्दी में होता है। इसी तरह से जो बच्चे किसी नव आगंतुक, जो पर्सन जानता नहीं है, जो स्ट्रेंजर है, उसके साथ अगर बातचीत करते हैं तो वो अटक जाते हैं, स्ट्रेंजर से बातचीत करते वक्त तुतला जाते हैं बीच में। ऐसे बच्चों को हम जो दवाई देते हैं वो देते हैं डिजिटैलिस। डिजिटैलिस में बच्चा जो है वो नए व्यक्ति के सामने
स्कूल में नए टीचर के सामने या फिर ऑडियंस के सामने वो तुतला जाता है। जिसको साथ उसके संबंध हैं, जिसके साथ वो फेमिलियर है, उसके साथ उसे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ वो फेमिलियर नहीं है, नया पर्सन है, वहां पर जो वो बातचीत करेगा तो वो तुतला जाएगा। अब लेक्सिस इज इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर स्टैमरिंग। तो लेक्सिस की स्टैमरिंग में रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, वहां लिखा है स्टैमर्स फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स। किसी खास अक्षर के प्रति वो तुतलाता है। तो ये खास अक्षर कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति किसी खास अक्षर को गलत बोलते हैं, जैसे घोड़ा है तो वो घोड़े को घोड़ा बोलते हैं, जैसे रोटी है तो वो रोटी को लोची बोलते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं जो गलत बोलते हैं, गलत एक ही अक्षर जो है वो उनकी जुबान से नहीं आ पाता, उसके लिए हम लेक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी का नाम रितु है, तो अगर लेक्सिस रितु के ऊपर अटकेगा तो वो रितु को लितु बोलेगा। मतलब एक अक्षर को गलत बोलना, ये लेक्सिस का लक्षण आता है। याद रखें ये बच्चों में वो जो बहुत छोटे हैं वहाँ कॉमन होता है। वहाँ छोटे बच्चे तो अक्सर ऐसे ही बोलते हैं ना, वो रोटी को लोची बोलेंगे, पानी को मामी बोलेंगे, हाँ, घोड़े को घोड़ा बोलेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ कॉमनली प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर ये लक्षण बड़े बच्चों में आपको दिखाई पड़ता है तो बड़े बच्चों में फिर हम इसको कॉमन नहीं मानेंगे, फिर हम इसको लेक्सिस देंगे। और लेक्सिस की जो पोटेंसी है वो ऑलवेज हाई पोटेंसी की सिंगल डोज देते हैं। स्टैमरिंग के केस में जब बच्चा अटकता है किसी खास वर्ड के ऊपर तो लेक्सिस की सिंगल डोज ठीक करने में सक्षम होती है। स्ट्रामोनियम भी हम हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। स्पाइजिलिया हम लो पोटेंसी में रिपीटेडली देते हैं और बोविस्टा भी हम लो पोटेंसी में रिपीटेडली देते हैं। ये तो मैंने आपको पोटेंसी के बारे में बताया। अब एक और दवाई हम डिस्कस करते हैं, वो है कास्टिकम। कास्टिकम का जो बच्चा जो तुतलाता है ना, तो वो ऐसे बच्चे की दवाई है जिसके ऊपर आप डांट डपट करके उसको रखते हो, जिसको आप बहुत कंट्रोल करके रखते हो। ऐसे बच्चों में अक्सर तुतलाना शुरू हो जाता है, तो हम कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सेशन जैसे है ना, कि जिस बच्चे को आप जबरदस्ती उसकी इमोशंस को उसको एक्साइट करते हो, उसको डांटते हो, तो वो बच्चा अगर तुतलाना शुरू कर देता है तो हम कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक और दवाई है मेरे दिमाग में, वो है ब्यूफोराना। ब्यूफो में रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा। जो बच्चे तुतलाते हैं और उनकी बात जब दूसरा कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता तो उनको बहुत गुस्सा आता है। पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब ये एक तो तुतलाता है, लेकिन जब इसकी बात हम समझते नहीं ना तो फिर ये बहुत गुस्सा करता है। तो जो बच्चे तुतलाने के साथ उसकी वजह से गुस्सा करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्यूफोराना इज बेस्ट रेमेडी। और इसकी भी हम सिंगल डोज हाई पोटेंसी में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। हमने बहुत केस ठीक किए हैं बोविस्टा से, जो बच्चे गुस्सा करते हैं, जो बच्चे तुतलाने की वजह से बोलते ही नहीं, उनको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा, मैं तुतलाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए हायोसाइनस दवाई है। ऐसे बच्चों की एक BFR बैच फ्लावर रेमेडी है, वो है लार्च। बैच फ्लावर की बात चली है तो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम देते हैं, मिमोलस, लार्च और वाइल्ड रोज। इन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके ऊपर स्टैमरिंग के ऊपर इसको किसी भी दवाई के साथ हम दे सकते हैं। रिसेंटली हमने सर से, हमने टीचर ने नई दवाई हमें बताई थी स्टैमरिंग के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दवाई है पेडिकुलस कैपिटिस। जो सिर में जुएं डल जाती हैं ना बच्चों के, वो जो जुएं होती हैं उससे दवाई बनती है पेडिकुलस कैपिटिस। ये स्टैमरिंग की बहुत बढ़िया दवाई है अगर बच्चा जॉयफुल नेचर का हो। जो बच्चे बहुत प्रसन्न चित्त हैं, जैसे बेलाडोना का बच्चा होता है ना, तो वैसे ही समझ लीजिए कि बेलाडोना के टाइप बच्चा है, प्रसन्न चित्त है और वो तुतलाता है, तो वहाँ पर आप बेलाडोना नहीं, वहाँ पर आप पेडिकुलस दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो अब हमने जो दवाइयाँ डिस्कस की हैं वो स्टामोनियम, स्पाइजेलिया, लैक्टैन, लैक्सिस, कास्टिकम, ब्यूफो और लास्ट में पेडिकुलस, और 3 हमने BFR डिस्कस की है। डाइट में थोड़ा ध्यान दें, मम्मा को बोलें बच्चे की कि वो 100 ग्राम बादाम की गिरी, 100 ग्राम मिश्री जो बड़ी बड़ी जिसके बीच में एक धागा डला होता है, स्वीट मिश्री, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम बादाम की गिरी और 25 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख ले और इस मिश्रण को आधा आधा चम्मच बच्चे को दिन में 2 बार दूध के साथ दे। तो ये एक अच्छी डाइट है बच्चे के लिए। इसी तरह से फ्रूट्स में जो डेट्स आती हैं, खजूर जिसको बोलते हैं, वो भी जो बच्चे तुतलाते हैं या खिलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुराक मानी जाती है। लास्ट में आपको किसी बच्चे को किसी थेरेपिस्ट के पास भेजने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एक्सरसाइज बतानी है। वो ये कि बच्चे को बोलना है कि तू शीशे के सामने खड़ा हो जा और अपने से क्वेश्चन आंसर कर, पहले खुद सवाल कर व्हाट इज योर नेम, और फिर उसका खुद ही जवाब दे कि माई नेम इज राजू, जो भी है। तो ऐसी एक्सरसाइज 10 मिनट 5 मिनट जितना टाइम बच्चा इजीली कर सके बड़े शीशे के सामने खड़ के वो रेगुलर करे। तो इसके साथ आप अप्रोप्रिएट दवाई भी दो तो आपका बच्चा जो है स्टैमरिंग वाला वो ठीक हो जाएगा। और मुझे आशा है कि स्टैमरिंग का हर केस अब आप इजीली बिना किसी परेशानी के ठीक कर लोगे। बाकी कुछ और दवाइयाँ हैं वो सीधी हैं रेपर्टरी में, वो आपको समझ लग जाएंगी, लेकिन खास तौर पर स्पाइजेलिया और स्टामोनियम और जो लैकेसिस है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। दिस इज समथिंग अबाउट स्टैमरिंग ऑफ चिल्ड्रन।